एपिसोड की स्टार्टिंग लास्ट पार्ट से ही होती है, जहां हम देखते हैं कि गोविंद और सारंग एक होटल की टेरेस पे होते हैं, जहां वो एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं और साथ ही एक दूसरे को किस भी करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी के सभी साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम उन्हें प्लेन में देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि गोविंद ने सभी की बिजनेस क्लास की टिकट करवा दी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद हम सारंग को देखते हैं उसकी टीम के साथ, जहां उनकी टीम लीडर उनसे डिस्कस कर रही होती है कि आने वाले 100th एनिवर्सरी में उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तभी सारंग अपनी टीम लीडर को एक गिफ्ट देती है जो वो थाईलैंड से लाई होती है। वो बाकी सारे टीम मेंबर्स को भी वो गिफ्ट देती है। ये सब देख कर सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम गोविंद को देखते हैं, जो कि अपने मैनेजर और एक और एम्प्लॉय के साथ होता है, जहाँ उसको एम्प्लॉय दिखाती है कि उसने गोल्ड प्लेट तैयार कर रही है जो सभी गेस्ट को मिलेगी। ये सब देखकर गोविंद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो साथ ही कहता है कि ऐसी गोल्ड प्लेट सभी एम्प्लॉयज़ के लिए भी तैयार करो, ये मेरा ऑर्डर है। ये सब देखकर मैनेजर कहता है, क्या सच में तुम ये करने वाले हो? गोविंद कहता है, हाँ वो ये करेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो उनका हक इस पे बनता है। अब हम गोविंद को देखते हैं, जो कि अपने काम में इतना बिजी होता है कि उसे सारंग की भी आवाज़ नहीं सुनाई देती। तभी सारंग जोर से कहती है। गोविंद कहता है कि क्या हुआ? सारंग कहती है, मैंने तुम्हें इतनी बार आवाज़ दी लेकिन तुमने नहीं सुना। गोविंद उससे माफ़ी मांगता है और कहता है वो काम में इतना बिजी था कि उसे पता नहीं चला। अब सारंग उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि वो काम में डिस्ट्रैक्ट हो रही है और वो अगर उसे ही देखती रहेगी तो वो काम नहीं कर पाएगी। गोविंद कहता है, ऐसी बात है? सारंग कहती है कि वो उससे बाहर मिलेगी, तो प्लीज़ अभी तुम यहाँ से जाओ। अब गोविंद सारंग की बात मान के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने मैनेजर को कहता है कि तुम्हें सारा काम ढंग से संभालना है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। अब हम गोविंद को उसकी बहन के साथ देखते हैं, जहाँ उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें गेस्ट लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग बनानी होगी। तो यहाँ पर गोविंद कहता है वो ऐसा नहीं करेगा, गेस्ट लिस्ट तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी और अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो सारा काम वही हैंडल करेगा। इसके बाद हम दाहिल को देखते हैं, जहाँ उसकी मैनेजर से कहती है कि उसे सारी की सारी सेल्स बढ़ानी होगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ उन्हें नया टारगेट मिलेगा। अब ये सुनकर दाहिल कहती है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पिछले बार भी ऐसा ही टारगेट पूरा किया था और हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो उसकी मैनेजर कहती है चलो चलो ठीक है, तो हमें किसी एक मेंबर को निकालना होगा। अब ये सुनकर दाहिल मान जाती है। दूसरी तरफ हम गोविंद को देखते हैं, जो कि होटल में शेफ़ के साथ खाने को टेस्ट कर रहा होता है। साथ ही वो उन्हें गाइड भी करता है कि उन्हें 100th एनिवर्सरी में कैसा परफॉर्म करना है। इसके बाद हम ओपियोंग को देखते हैं, जो कि अपनी कलीग्स के साथ होती है। तभी उसके पास उसका सीनियर आता है और कहता है कि इस बार भी तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए और साथ ही अपने जूनियर से कुछ सीखो। उसे टॉन्ट भी मारता है। इसके बाद वो कहता है कि आज वो जूनियर के प्रमोशन के लिए पार्टी खुद से देगा। अब ये सब देखकर ली को अच्छा नहीं लगता, तो वो कहता है कि वो आज थक चुका है और साथ ही उसके कुछ और प्लान है, तो वो वहाँ से जाना चाहेगा। तो यहाँ पर सीनियर कहता है तो जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही करो। अब यहाँ पर ली ओपियम को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर एक और जो साथ में होती है वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सीनियर और वो सब हैरान होते हैं। इसके बाद हम ओपियोंग और ली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी ओपियोंग कहती है क्या सच में आज कोई प्लान था? ली कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। तो ओपियोंग उसे पूछती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो ली कहता है हाँ पूछो। ओपियोंग पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो ली कहता है हाँ वो उसे पसंद करता है। अब यहाँ पे ओपियोंग उसे कहती है और उसे सॉरी बोलती है कि वो उसे पसंद नहीं कर सकती। तो ली कहता है तुमने तो बस मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हें उसी का जवाब दिया। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मुझे पसंद करो या नहीं। फिर दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। नेक्स्ट डे हम गोविंद को देखते हैं, जो कि गेट कीपर से मिलता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गेट कीपर उसे कहता है कि सर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि अभी एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट आने वाली है जिनका मुझे वेलकम करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे गोविंद मान जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग उस गेट कीपर को लेकर आती है गोविंद के पास। फिर गोविंद उसका वेलकम करता है। साथ ही सारंग कहती है वो उन दोनों के लिए चाय लेकर आएगी। अब हम देखते हैं कि गोविंद पूछता है उस गेटकीपर से वो स्पेशल गेस्ट कौन थी, जहाँ पर वो गेटकीपर बताता है कि कुछ साल पहले वो अपने पति के साथ यहाँ आती थी। जब से उनकी पति की डेथ हुई है वो अकेला ना फील करे, वो हमेशा उनका वेलकम करता है। ये सब सुनकर गोविंद को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही वो कहता है कि आप जैसे एम्प्लॉय की वजह से ही हमारा होटल इतना तरक्की कर रहा है, तो आपकी कोई विश हो तो मुझे बता दीजिए। तो वो गाइड कीपर बताता है कि वो एक ऐसे गेस्ट को मिलना चाहता है जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारा डोनेशन दिया था। साथ ही अब वो नहीं रहे तो उनका पोता यहाँ कभी कभी आता है, तो वो उनके पोते से मिलना चाहेगा। अब गोविंद इस बात को नोट कर लेता है।
अब इसके बाद हम गोविंद को देखते हैं जो कि प्रिपरेशन की तैयारी करवाता है, जहाँ पर सारंग की टीम मिलकर पूरी प्रिपरेशन प्रेजेंट करती है। ये सब देखकर गोविंद को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ ही वो सबको अप्रिशिएट भी करता है। इसके बाद हम सारंग को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पे खड़ी होती है। तभी पीछे से गोविंद आता है और उसे हक करने ही वाला होता है कि इतने में ही सारंग उसे धक्का मार देती है। वो सोचती है कि कोई चोर है, तभी वो देखती है तो गोविंद है। अब गोविंद उसे ऐसा दिखाता है कि उसे बहुत ज़्यादा लगी है और वो सारंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो बोलता है कि वो बैटरी लो फील कर रहा है, तो सारंग प्लीज़ उसे चार्ज करे। अब ये सुनकर सारंग उसे किस करती है और गोविंद बार बार ऐसा ही करता है। तभी सारंग की नज़र पड़ती है कि सामने से उसके कलीग आ रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाती है। वो गोविंद को कहती है जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा। इतने में वहाँ पर किंगलैंड की बस आ जाती है और वो दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं। ऐसे देखकर उन्हें हैरानी होती है और सभी के सभी एम्प्लॉय उसे ग्रीट करते हैं। तभी अब हम देखते हैं कि सारंग अपना दिमाग लगाती है। अब वो गोविंद को कहती है मैनेजर ये देखिए ये बस है जो कि किंगलैंड ने खास एम्प्लॉय के लिए बनाई है, जो कि उन्हें पिक करती है और उन्हें घर भी छोड़ती है। अब यहाँ पर वो दोनों ये बोलकर बस से नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं। वो साथ ही काफ़ी ज़्यादा डिनर एंजॉय करते हैं। फिर वो वॉक करते हुए घर जाते हैं, जहाँ पर सारंग से पूछती है तुमने गेट कीपर से अपनी मॉम के बारे में पूछा? तो गोविंद कहता है वो अब नहीं पूछना चाहता, ये उसी का मैटर है, वो संभाल लेगा। नेक्स्ट डे हम सारंग की दादी को देखते हैं जो कि अपने किचन में आती है। तभी वो देखती है कि कोई उनकी किचन की पाइपलाइन को ख़राब कर रहा है, तो वो सीधा उस पर पैन मार देती है। तभी उन्हें पता चलता है ये तो गोविंद है। इसके बाद हम देखते हैं वो गोविंद को आइस पैक देती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो भी मेरे किचन में। गोविंद कहता है कि उसने उसका बहुत वेट किया तो वो नहीं आई, तो किचन में पाइपलाइन ठीक कर रहा था और आपने सीधा मुझ पे पैन मार दिया, पहले आपको देख लेना चाहिए था। अब यहाँ पर सारंग की दादी से सॉरी कहती है और कहती है कि तुम अभी यहाँ पर क्यों आए हो। गोविंद कहता है कि वो और सारंग पिछली बार थाईलैंड गए थे तो उनके लिए वो वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं। अब वो उन्हें गिफ्ट दिखाता है, साथ ही वो उनके लिए एक स्कार्फ लाया होता है जो उन्हें पहना देता है। ये देखकर सारंग की दादी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वो दोनों लंच करते हैं, जहाँ गोविंद उनसे पूछता है कि आपने हमेशा से सारंग को खुद पाला है, उसका क्या रीज़न है। सारंग की दादी बताती है कि बचपन में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, यानी सारंग की, तो उसने उसे ही पाला है और वो बहुत प्यारी बच्ची है। गोविंद कहता है कि वो अब से सारंग और उनका ख्याल रखेगा और सारी जिम्मेदारी वो लेगा। ये सुनकर सारंग की दादी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारंग गेट कीपर से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। गेट कीपर बोलता है कि आपको क्या पूछना है। तो सारंग यहाँ पे गोविंद की माँ का नाम बताती है और कहती है कि क्या आपने इस गेस्ट को देखा है। अब वो गेट कीपर कहता है हाँ मैंने देखा है, लेकिन मैं ढंग से नहीं जानता। अब यहाँ पर सारंग थोड़ी सैड हो जाती है। तभी गेट कीपर कहता है वो तो ढंग से नहीं जानता, लेकिन उनकी एक फ्रेंड है जो यहीं पर काम करती है, वो भी उन्हें जानती है। ये सुन के सारंग खुश होती है। अब वो उनके पास जाती है और ये जो दोस्त होती है वो एक रूम क्लीनर होती है जो कि अपना काम कर रही होती है। सारंग उनके पास जाती है, उनसे यही बात पूछने वाली होती है, लेकिन जो वो लेडी होती है वो सारंग को डांट देती है और कहती है कि तुम होटल में काम करती हो, लेकिन तुम्हें बेसिक मैनर्स नहीं पता कि रूम के अंदर शूज़ लेके नहीं आते। और वो कहती है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। तो सारंग यहाँ पे उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि जब आप फ्री होंगे तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें 100th एनिवर्सरी वाला दिन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि गोविंद का मैनेजर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। गोविंद कहता है ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है, जहां पर उन सभी वीआईपी गेस्ट के साथ साथ नॉर्मल गेस्टों को भी बुलाया होता है। अब हम देखते हैं कि गोविंद इवेंट में अपनी स्पीच देता है और कहता है कि सभी उन लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया जो यहाँ आ पाए, और साथ ही में उन लोगों का भी जिसने इस इवेंट में को हेल्पफुल बनाने के लिए मदद की। अब हम देखते हैं कि गोविंद अपने पापा को स्पीच देने के लिए बुलाता है। उसके पापा स्पीच देते हैं और सभी का वहाँ आने के लिए थैंक यू बोलते हैं, और साथ ही कहते हैं कि वो सभी को हमेशा ऐसे ही सर्विस प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब इवेंट असली में स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि गोविंद अब एक एक करके उन नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को स्पीच देने के लिए बुलाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सालों से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ये सब देखकर सभी लोग वहाँ खुश होते हैं, लेकिन उसकी बहन के साथ वाले जो कि उसे पैसों की फंडिंग करते थे वो खुश नहीं होते और वो उसकी बहन को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि इवेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद गोविंद उन नॉर्मल लोगों के साथ खाना खा रहा होता है, तो वो सीधा सारंग के पास जाता है। सारंग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, साथ ही अच्छा करने के लिए भी।
अब वो साथी बोलती है कि तुम इस सैटरडे को फ्री हो तो क्या तुम मेरे घर आओगे। तो गोविंद उसे तुरंत हाँ बोल देता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारंग अब सैटरडे को गोविंद के लिए खाना बना रही होती है क्योंकि आज उनकी डेट होती है। अब वो खाना बना के रेडी कर चुकी होती है, तभी वहाँ पर गोविंद भी आता है। अब वो दोनों साथ ही बहुत ज़्यादा डिनर एंजॉय करते हैं और वो मूवी भी देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग को नींद आने लगती है, तो गोविंद उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी उन दोनों की आई कांटेक्ट होती है और वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि पीछे से उनके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और ये देखकर उसकी दोनों दोस्त वहाँ बहुत तेज चिल्लाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।